आज के इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली खबर कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के जेठ रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर सजाद अवान से मुतल्लिक है, जिन्हें 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और जुर्माने के साथ साथ आइंदा समात पर दोनों को तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये जुर्माना किस केस में किया गया, जुर्माने की वजह क्या बनी और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये सारी तफसीलात आज की इस खबर में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो टेप के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहली समात हुई है। दरख्वास्त पर पहली समात हुई है और इस पहली समात में पेशरफ ये हुई है कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने आइंदा समात पर इस मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद को मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया है। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक कुछ रिमार्क्स भी दिए गए। वो रिमार्क्स क्या थे और आज की अदालती कार्रवाई क्या रही, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो दूसरी खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के ऑडियो टेप के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए यह आइनी दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं सलाहुद्दीन अहमद, उनकी जानिब से हफ्ते के रोज़ जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी और आज इस आइनी दरख्वास्त पर पहली समात हुई। आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो जो दरख्वास्त गुजार हैं सलाहुद्दीन अहमद, उनकी जानिब से दलाइल में यह कहा गया कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो ने अदलिया के वक़ार को नुकसान पहुँचाया है, जिससे यह तासुर मिलता है कि हमारी आला अदलिया बैरूनी दबाव के ज़ेर असर है। इसके बाद उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि अदलिया को अपनी इज़्ज़त और वक़ार के लिए ऑडियो टेप के मामले पर इंक्वायरी करवानी चाहिए, तहकीकात करवानी चाहिए और इसके लिए एक जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जिसका सरबराह एक गैर मुतनाज़ा साबिक रिटायर्ड जज को बनाया जाए और इस जुडिशल कमीशन में एक सहाफ़ी को शामिल किया जाए, एक वकील को शामिल किया जाए और सिविल सोसाइटी के एक नुमाइंदे को भी इस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाए। जब सलाहुद्दीन अहमद ने ये दलाइल अदालत के सामने पेश किए तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि क्या आपकी ये दरख्वास्त हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस से मुतल्लिक है। जुडिशरी को मौजूदा हालात में बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिस पर सलाहुद्दीन अहमद ने जवाब ये दिया कि नहीं, हमारी दरख्वास्त जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस से मुतल्लिक नहीं बल्कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के ऑडियो क्लिप से मुतल्लिक है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद अदलिया की वक़ार, अदलिया की साख पर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए गए हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से मज़ीद रिमार्क्स में ये कहा गया कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया है उसे रेगुलेट करने से मुतल्लिक जो है वो कोई रेगुलेशन नहीं बनाई गई। यही बात तकलीफ़ दे है कि रोज़ सोशल मीडिया पे कुछ चल जाता है और किस किस की हम ये इंक्वायरी कराएंगे। यानी चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये कहना था कि सोशल मीडिया पे जिसका दिल करता है कुछ भी बयान कर देता है, कोई ख़बर दे देता है। अगर इस मामले को लेके हम इंक्वायरी कराएंगे तो सोशल मीडिया पर तो ऐसी ख़बरें रोज़ चलती हैं, तो अदलिया ऐसे मामलात में किस किस मामले की इंक्वायरी कराएगी। फिर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का ये भी कहना था कि हम जुडिशल एक्टिविज़म में नहीं जाएंगे, कानून के मुताबिक हम हक़ाइक़ को देखेंगे, हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि अगर इस मामले पर हम जुडिशल कमीशन बनाते हैं तो क्या जुडिशल कमीशन बनाने के बाद कोई फ्लड गेट तो नहीं खुल जाएगा। इसी तरह से सोशल मीडिया पे अगर कोई आइंदा कोई और ख़बर आ जाती है तो फिर क्या कोई और लोग भी जो है वो आइनी दरख्वास्त लेके हाई कोर्ट आ जाएंगे कि उस पर भी कमीशन बनाया जाए, इंक्वायरी कराई जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का मज़ीद ये कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जो ऑडियो रिकॉर्ड की गई है वो ऑडियो रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है। क्या ये वीडियो उन्होंने ख़ुद रिलीज़ की है या अमेरिका से किसी ने रिलीज़ की है। उन्होंने से मुराद हमें ये लगा जब हम अदालती कार्रवाई में मौजूद थे, शायद उनका इशारा जो था वो शरीफ ख़ानदान से मुतल्लिक था कि आजा कि ये वीडियो जो है, जो ऑडियो जो है, ये शरीफ ख़ानदान की तरफ से लीक की गई है, रिलीज़ की गई है या अमेरिका से किसी ने रिलीज़ की है। और फिर उनका ये भी कहना था कि मुबैना ऑडियो टेप का जो मामला है वो ज़ेर अल्तवा मुकदमात से इसका ताल्लुक़ है। जिन मुकदमात से मुतल्लिक ये टेप है वो मुकदमात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर अल्तवा हैं, लेकिन जिनके वो मुकदमात हैं वो अभी तक ये मामला लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आए। बज़ाहिर उनकी इस मामले में दिलचस्पी नहीं रखती, क्योंकि अभी तक जिनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल्तवा हैं उन्होंने ऐसी कोई दरख्वास्त या ऑडियो टेप जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नहीं कराई। और फिर उनका ये भी कहना था कि फ़र्ज़ कर लें कि अगर ऑडियो टेप दुरुस्त है तो असल कॉपी किसके पास है जिसका फ्रांजिक करवाया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम क्यों ना इस मामले पर एक प्री एडमिशन नोटिस जो है वो अटॉर्नी जनरल को जारी कर देते हैं
जो आकर इस दरख्वास्त के काबिल समात होने के हवाले से अदालत को मुतमिन करें। लेकिन सलाहुद्दीन अहमद ने अदालत से ये कहा कि अगर आप अटॉर्नी जनरल को प्री एडमिशन नोटिस जारी करेंगे तो मुनासिब ये भी रहेगा कि इस मामले पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक करारदाद पास की है, उन्हें भी मामनत के लिए नोटिस जारी कर दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह रिमार्क्स दिए कि बल्कि सलाहुद्दीन अहमद की तारीफ़ की कि कानून की हुक्मरानी में आपकी जो जद्दोजहद है वो काबिल सताइश है और आप एक नौजवान वकील हैं, आपकी मामनत ही इस अदालत के लिए काफ़ी रहेगी। फ़िलहाल हम पाकिस्तान बार कौंसिल को नोटिस जारी नहीं कर रहे। 8 दिसंबर को इस केस की हम आइंदा समाअत करेंगे और अटॉर्नी जनरल को सुनेंगे और फिर देखेंगे कि इस मामले पर हमने क्या जुडिशल कमीशन बनाना है या जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, दरख्वास्त का क्या करना है, या आइंदा समाअत पर इसका हम फैसला करेंगे। तो ये आज की सारी अदालती कार्रवाई रही साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की ऑडियो टेप के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने से मुतल्लिक। दूसरी जो आज की हमारी खबर है, जैसा कि मैंने आपको आगाज़ में बताया कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ के जो जेठ हैं डॉक्टर सजाद अवान रुकने कौमी असम्बली भी हैं, उन्हें 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है और आइंदा समाअत पर तलबी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। ये क्या मामला है, इसका पहले थोड़ा सा पस मंज़र आपको बता देते हैं। आपने सोशल मीडिया पे भी सुना होगा, अखबारात में भी पढ़ा होगा कि मानसेरा में जो पनामा के साबिक जज हैं जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान, जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था, उनके भाई सजाद अफजल ख़ान का इजाज़ अफजल ख़ान का एक तनाज़ा जो है वो अराज़ी के ऊपर जो है वो पैदा हुआ, जो कैप्टन सफदर के भाई हैं सजाद अवान उनके साथ, और फिर कौमी असम्बली की कमेटी ने उस मामले पर नोटिस लेते हुए डॉक्टर सजाद अवान की दरख्वास्त पर पनामा केस के साबिक जज जस्टिस इजाज़ अफजल ख़ान, उनके भाई सजाद अफजल और भतीजे जो थे जो जस्टिस इजाज़ अफजल के बेटे हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म दिया। जब ये FIR दर्ज होगी तो फिर उसके बाद पनामा के साबिक जज इजाज़ अफजल ख़ान, उनके भाई सजाद अफजल ख़ान और साथ ही साथ जो उनके भतीजे थे, उन्होंने ज़मानत के लिए मानसरा की मकामी अदालत से रजू किया। लेकिन फिर मानसरा की एक बार की जानिब से करारदाद पास की गई जिसमें यह कहा गया, क्योंकि जो सजाद अफजल ख़ान हैं पनामा के जो साबिक जज हैं बेंच के, उनके जो भाई हैं सजाद अफजल ख़ान, वो मानसरा की बार के मेंबर हैं, उसके रुकन हैं। तो मानसरा बार ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कहा गया कि ये जो FIR दर्ज की गई है 7 हफ्तों के अंदर ये FIR वापस ली जाए और इस केस में कोई भी हमारा वकील जो है वो अदालत में पेश नहीं होगा। जिस पर एक दरख्वास्त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में सजाद अवान की जानिब से कैप्टन सफदर के भाई की जानिब से दायर की गई कि इस केस को मानसरा से पेशावर मुंतकिल किया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो रिस्पोंडेंट हैं, जो मुबैना मुल्ज़मान हैं, उनका असर और रसूख है, मानसरा बार से उनका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर इस केस को चलने नहीं दिया जाएगा। तो इंसाफ के तकाज़ों के लिए, इंसाफ के लिए इस केस को जो है वो पेशावर में मुंतकिल कर दिया जाए। तो पेशावर हाई कोर्ट ने इस केस को जो है वो मुंतकिल कर दिया था मानसरा से, जो पेशावर के सेशन जज है उनकी अदालत में इस केस को मुंतकिल कर दिया गया था। तो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सजाद अफजल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया था, जिस पर आज कोई चौथी पाँचवीं जो है इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज जब इस केस पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया तो सजाद अफजल ख़ान के जो वकील हैं राना वकार अहमद, जो कि साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि केस को मुंतकिल करने से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट का एक नया फैसला आ गया है, जिसमें हमारी जो रिट पटिशन है, जिसमें हमने FIR को ख़त्म करने के लिए, क्वैश करने के लिए इस्तदा की थी, उस मुकदमे को भी मानसेरा जो है एबटाबाद से जो है वो पेशावर मुंतकिल कर दिया गया है। और फिर राना वकार अहमद ने यह भी कहा कि मेरे मुवक्किल ने किसी भी वकील को अदालत में पेश होने से नहीं रोका था, ज़मानत और FIR का जो मुकदमा है उसे पेशावर मुंतकिल कर दिया गया और इस मुकदमे को पेशावर मुंतकिल करने का कोई जवाज़ नहीं। मेरे मुवक्किलान का ये कानूनी हक़ है कि उनका मुकदमा जो मुतल्लिका जुरिस्डिक्शन जो मानसेरा बनती है वहाँ पर उनका मुकदमा सुना जाए। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि मानसरा बार कौंसिल की जानिब से एक करारदाद पास की गई थी जिसमें कहा गया कि इस केस में कोई वकील पेश नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर वकील के खिलाफ कोई मुकदमा होगा तो वकला उस केस में अपने वकील भाई के खिलाफ पेश नहीं होंगे। लेकिन जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि आज चूँकि इस केस में दूसरी साइड से कोई नहीं आया, दूसरी साइड से मुराद ये है कि जो डॉक्टर सजाद अवान हैं, जो कि मरियम नवाज़ के जेठ हैं, और कैप्टन सफदर हैं, वो दोनों आज पेश नहीं हुए। उनके जो वकील थे आज़म नज़ीर तारड़, वो भी अदालत में पेश नहीं हुए। तो जैसे उमरता बंदयाल ने कहा कि दूसरी साइड से चूँकि आज कोई पेश नहीं हुआ, इससे पहले भी 2 बार इस केस में रिस्पोंडेंट साइड की जानिब से इल्तवा मांगा गया है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि एक तरफ़ा इस मामले को सुनकर हम फैसला कर दें, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम पिनलाइज़ करें और अदालत में हाज़िरी यकीनी ना बनाने पर रिस्पोंडेंट साइड को हम जुर्माना कर दें। इसके बाद केस की मज़ीद भी समाअत होती रही और समाअत के बाद फिर अदालत ने 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया।
कैप्टन सफदर और सजाद अवान के वकील के पेश ना होने पर 10,000 रुपये जुर्माना किया गया और ये कहा गया कि दो बार पहले आप इल्तवा ले चुके हैं, तीसरी बार भी आज कोई भी नुमाइंदा आपकी तरफ से अदालत में पेश नहीं हुआ। आइंदा इस केस को आइंदा हफ्ते जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और आइंदा समाअत पर तमाम जो फ़रीक़ैन हैं अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएं। बल्कि सजाद अफजल ख़ान के वकील ने अदालत से ये भी कहा कि जो हमारा रिट पटिशन है, जो FIR को क्वैश करने की हमारी दरख्वास्त है, उसे 22 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। अगर अदालत मुनासिब समझे तो इस केस को एबटाबाद से पेशावर मुंतकिल करने से मुतल्लिक आप हुक्म इम्तना जारी कर दें, जिस पर जस्टिस ममता बंदयाल ने कहा कि हम हुक्म इम्तना नहीं जारी करेंगे क्योंकि 22 दिसंबर की तारीख बहुत दूर है, अभी दिन बहुत सारे पड़े हैं। उससे पहले हम इस केस को सुन के जो भी फ़ैसला होगा, मेरिट पे जो भी फ़ैसला बनेगा, मुकदमात को ट्रांसफ़र करने से मुतल्लिक उसका फ़ैसला हम दे देंगे। लंबी तारीख हम नहीं दे रहे। आइंदा समाअत जो है वो आइंदा हफ्ते जो है, जो कि 6 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करके जो फ़ैसला बनेगा वो फ़ैसला जो है वो अदालत की जानिब से सुना दिया जाएगा। तो ये आज के हमारी दोनों ख़बरों की डिटेल। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।